राजनीति में एक कहावत है, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन हाथ मिलाने पर भी बड़ी राजनीति होती है। याद कीजिए, एशिया कप, क्रिकेट का एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था और भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के एक बड़े नेता से हाथ मिलाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे थे और वहां पर पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक भी पहुंचे थे। दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बड़े नेताओं का पहली बार आमना सामना हुआ, पहली बार दोनों का मिलना हुआ और मौका था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का। खालिदा जिया 80 वर्ष की थी और उनका मंगलवार को निधन हुआ। कई दिनों से बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर पर थी, आईसीयू में थी और मंगलवार को उनका निधन हुआ। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे, पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक वहां पहुंचे और दोनों ने हाथ मिलाया। तो फिर पुरानी बातें याद आनी ही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक संदेश भी भेजा। खालिदा जिया का अंतिम संस्कार, उनको दफनाया जाना जो था वो हुआ वहाँ के जिया पार्क में और उनके पिता जो थे वो राष्ट्रपति रहे बांग्लादेश के, उनकी कब्र के निकट ही उनको भी दफनाया गया। जियाउर रहमान उनके पिता थे और उनके बाद में जिस तरीके से ये बात आई कि लगातार कई दिनों से बीमार रही खालिदा जिया और अब वहाँ की राजनीति में भी तारिक रहमान जो है वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति बदल सकती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरह की अराजक स्थितियाँ वहाँ हो गई थी, अभी भी स्थितियाँ कोई बहुत अधिक सुधरी नहीं है, लेकिन अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ रहता है। तारिक रहमान क्या कमान संभालेंगे, चुनाव में किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप तो ये बताइए कि खिलाड़ियों ने तो हाथ नहीं मिलाए थे एशिया कप में, एस जयशंकर ने हाथ मिला लिया है। क्या इस पर बड़ी राजनीति होने वाली है आने वाले दिनों में? क्या कहना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताएं।